भगवत गीता के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं, अर्थात आज के जीवन में वो व्यक्ति जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण कुछ करना चाहता है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या होता है अगर आपने इस जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता। इसका मतलब है कि योगी वही होता है जो अपने कर्मों को त्याग कर आत्मा की ओर बढ़ता है, उसका मार्ग सफलता की ओर जाता है, चाहे फिर भी उसे कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े। योगी अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल होता है क्योंकि उसका मन परमात्मा की ओर होता है। वो व्यक्ति जो करने योग्य सभी कार्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसके फल की प्राप्ति की लालसा नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार में और कुछ जीतने की अत्यंत आवश्यकता नहीं होती, और जिसका मन इधर उधर चलता रहता है उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना सरल नहीं होता, क्योंकि हमारा प्रिय मन हमारा साथी होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी विचार या वस्तु से प्रभावित नहीं होता, और जो मित्र, शत्रु, महात्मा, पापी, जीव, जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की वास्तविक पहचान होती है। इसलिए हे अर्जुन, और जब इस प्रकार का योग भाव आता है तो किसी भी आशा के बिना, किसी भी डर के बिना अपने मन को मित्र बनाकर उसे मेरे ध्यान में समर्पित होना चाहिए। वो योगी उचित आहार और नींद उतना ही लेता है जितना आवश्यक हो, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का योगी अपने शब्दों पर सदा स्थिर रहता है, जैसे कि शांत हवा में दीपक की लौ स्थिर होती है। जब जब उसका मन भटके तब तब उसे वही इच्छा को वश में करके पुनः मन को संयमित करना चाहिए। और जब योगी इस पूरे ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचा नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कहा, लेकिन हे कृष्ण, ये मन बहुत ही अधीर और चंचल होता है। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हाँ, ये सत्य है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन ये भी याद रखो कि बार बार आत्मविश्वास और योगाभ्यास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस तरह से हम अपने मन को वश में करके अपने जीवन को अधिक सफलता की ओर ले जाते हैं। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे कृष्ण, अगर कोई योगी इस प्रकार से ध्यान में निश्चित रहकर योग करता है, लेकिन अंत में किसी कारणवश उसका मन भटकने लगे, तो क्या उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की दिशा में बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वो योगी ध्यान से भटक जाता है तो भी वो पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्षों तक सुख और आनंद का अनुभव करता है, और वहां पर वो ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुख में समय बिताने का अवसर प्राप्त करता है। फिर उस योगी की आत्मा जो ध्यान में भ्रष्ट हो गई थी, वो पुनः उसी पुण्य पुरुष के परिवार में जन्म लेती है, और उस तरह से उसकी आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां से उसने पिछले जन्म में समाप्ति की थी। इस तरह वो एक नए रूप में और नए जीवन की ओर बढ़ता है, परमात्मा से मिलन के लिए फिर से प्रयास करता है। अर्थात पिछले जीवन में किया गया योग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन एक योगी जो निरंतर प्रयास करता है वो इसी जीवन में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्या और विद्वानों से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए अर्जुन, तू भी योगी बन, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ योगी होता है वो मेरा भी परम प्रिय होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वो व्यक्ति होता है जो पूरी तरह से भावनाओं के साथ होता है, जो न्यूट्रल रूप से दूसरों के विचारों पर ध्यान नहीं देता और हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जीवन का कोई भी पथ किसी के लिए भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाता है तो उसकी मेहनत की कीमत किसी काम की नहीं रहती और अपने सपने सपने ही रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब इसमें छिपा है कि एक बहुत ही गुप्त बात है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपने बहुत अनुभव जमा लिया है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी आपको अपनी मंजिल नहीं मिल रही है और किसी कारणवश आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो भी आपकी मृत्यु हो जाए या फिर आप सपनों को पूरा करने के लिए बूढ़े हो जाएं,
तो इस प्रकार के मरने के बाद भी आपके स्वर्ग में आपके कर्मों के अनुसार आनंद मिलेगा। और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो फिर से धरती पर जन्म लेके वापस आएंगे। और जन्म भी ऐसे माहौल या घर में होगा जिसमें आपको पिछले जन्म के ज्ञान का स्तर पाने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी, वो तो स्वतः आपको मिल जाएगा। आपको फिर उसके बाद के ज्ञान को पाने के लिए एक पुनः पूरी नई जिंदगी मिल गई होती है। ऐसा मैं नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने भी योगियों के बारे में इस गीता के 6 अध्याय में बताते हुए कहा है। और उन्होंने उन लोगों के लिए भी विशेष बनाया है जो सच में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मित्रों, भक्ति सफल चैनल पर आप सुन रहे हैं संपूर्ण भगवद गीता का सार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में जो भगवान का ज्ञान है, हमें ये बताया गया है कि ईश्वर कैसे संसार को नियंत्रित करते हैं, ईश्वर को कौन से भक्त सबसे अधिक प्रिय होते हैं, इसके बारे में भी ये जानकारी दी गई है। लेकिन ये सवाल हम सबके मन में उठता है कि क्यों इंसान भगवान को नहीं पहचान पाता है। भगवान कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वो बात बताऊंगा जिन्हें जानकर तू इस संसार में किसी और ज्ञान की तलाश में नहीं भटकेगा। हजारों लोगों में से कोई एक ही होता है जो ब्रह्म ज्ञान की खोज करता है और वो कोशिश करके ही सही उसे प्राप्त करता है। और ऐसे हजारों कोशिशें करने वालों में से कोई एक ही मेरे प्रेम में विश्वास और समर्पण के साथ प्राप्त कर पाता है। मेरे 2 रूप हैं, एक जन रूप जिसमें पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, साथ ही मन, बुद्धि और अहंकार है। वहीं दूसरा है चेतना रूप जिसमें सृष्टि का चक्र है, समय को भी मैं ही निरंतर चलाता हूँ। जल, ओमकार, चंद्रमा, सूरज मैं ही हूँ। पृथ्वी की सभी पवित्र ग्रंथ, बुद्धिजीवियों का तेज, अग्नि और तपस्वियों का तप, धर्मों का पवित्र कर्म, अलग अलग समयों का काल और बलवान का बल भी मैं ही हूँ। इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के बंधन में जकड़े हुए हैं, इसलिए मैं किसी को अपने असली रूप में नहीं दिखाई देता हूँ। और वास्तविकता में ये संसारी गुण भी मेरी माया ही तो है। मगर जो मनुष्य इस मोह माया को तोड़ देता है वो मेरा भक्त बन जाता है। माया के जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ सकते हैं। कोई भी भक्त 4 विभिन्न प्रकार से मेरी पूजा करता है, कोई प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, कोई दुख के समय मुझे याद करने वाला और कोई मुझे पहले से ही जानने वाला। लेकिन इनमें से मुझे सबसे अधिक प्रेम करने वाला ज्ञानी भक्त पसंद है। ये चारों भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो मेरा ही रूप है। और ज्ञानी भक्तों में से वो व्यक्ति भी शामिल है जिन्होंने मुझे बहुत सारे जन्मों से माना है और मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा मुझ में ही मिल जाती है। जो भक्त किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी देवता की पूजा करते हैं, उनकी आस्था में मैं वही देवता बना देता हूँ और उस भक्त को अंततः वो देवता प्राप्त हो जाते हैं। इस फल की अवधि समय सीमित होती है। अगर कोई भक्त मेरी पूजा करने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करता है तो मैं उसे अपना बना लेता हूँ, जबकि दूसरी तरफ वे मूर्ख जो मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, हालांकि श्रद्धा रहित लोग मुझे नहीं जान सकते। वे भक्त जो सांसारिक मोह और माया को छोड़कर उच्च कर्मों का अभ्यास करके मेरी भक्ति करते हैं, वे मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में ही लीन हो जाते हैं। जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य स्थापित करते हैं तो समय बीतने के बाद वो लक्ष्य भूलने की आशंका हो सकती है, क्योंकि विभिन्न विचारों और कार्यों की बहुत अधिक चिंता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि माया के जाल में फंसे व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं और इसी तरह कई बार अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो तो बेकार है, व्यर्थ है। वो सोचते हैं कि लाइफ तो केवल मजे लेने के लिए है, क्या पता कल रहूं या ना रहूं। और इस तरह के सोच रखने वाले व्यक्ति को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानते कि ये जो डिस्ट्रैक्शन है या ये जो भटकाव है ये मेहनत करने वालों को बस आजमाता है और ज्यादातर लोग इसी भटकाव में बंद करके रह जाते हैं। वही दूसरी तरफ जो लगातार बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कठिन परिश्रम करता है वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर पाता है और उसके मन को शांति प्राप्त होती है। अध्याय 8
अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान क्या हैं और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता क्या होते हैं और इस संसार का कारण क्या है। ये सभी बातें हम इस अध्याय में सीख सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, परम ब्रह्म क्या होता है, आध्यात्म का स्वरूप क्या होता है, कर्म क्या होता है, यह संसार कैसे चलता है और देवता कौन होते हैं। इसलिए इस अध्याय में अर्जुन के इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवों की वास्तविकता ही आध्यात्म होती है। कर्म हमारे द्वारा पास्ट में किया गया त्याग होता है, जिसका परिणाम हमें वर्तमान में मिलता है। उसी तरह से हमारे वर्तमान में किए गए कर्म या त्याग वो भविष्य में मिलने वाले परिणामों को ही जन्म देते हैं। इस संसार का निर्णय करता वो मैं ही हूँ, और जब कोई व्यक्ति अंत के क्षण में अपने मन में वही भाव और अपने ध्यान को उसी भाव में स्थिर करके शरीर को छोड़ता है तो वो उसी भाव को प्राप्त करता है। इसलिए मुझे याद करने वाले हमेशा मेरे पास आते हैं। इसलिए अर्जुन, तू भी मुझ में ही ध्यान कर और युद्ध करके तू मुझे ही पाएगा। वे लोग मुझे सदैव याद करते हैं, वे सरलता से मेरे पास आते हैं, और जो मेरे पास आते हैं उनके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, उनके सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सहस्त्र युग अहर यद ब्राह्मणों विदुः, अर्थात ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुग के बराबर होता है। इसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ 100 वर्ष होता है। इसी प्रकार इतनी ही अवधि ब्रह्मा की रात्रि की भी होती है। ब्रह्मा के एक दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है, और रात के प्रारंभ में ही वो संसार फिर से ब्रह्मा में ही समा जाता है, और इस चक्र में लगातार पुनर्जन्म का चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें शीघ्र ही इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुझे वो 2 मार्ग बताता हूँ जिससे लोग या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं या फिर से इस संसार में उन्हें वापस आना पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो शुक्ल पक्ष चल रहा होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है। जब कर्मयोगी जो शरीर छोड़ने वाला होता है मेरे पास हमेशा के लिए आ जाता है, और जब रात्रि होती है तो कृष्ण पक्ष आता है और सूर्य दक्षिणायन में मौजूद होता है। उस समय पर कर्मयोगी अपने शरीर को त्याग कर परलोक में जाते हैं और वहां बहुत समय तक आनंद सुख भोगते हैं। फिर संसार में उन्हें वापस आना ही पड़ता है। केवल एक योगी ही इस रहस्य को समझकर सभी कर्मों के फलों के मोह को छोड़कर परम ब्रह्म में मिल पाता है। अब हम इस चैप्टर को आजकल के समय में देखें तो वो लोग जो अपने लक्ष्य को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया है ये संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन वे लोग जो अपने जीवन में अद्वितीय निश्चय रखते हैं उन्हें ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना होता है। ब्रह्मा का एक दिन बहुत लंबा होता है। इसका मतलब है कि ये ब्रह्मांड बहुत पहले से मौजूद है और बहुत आगे तक चलेगा, और हमारा जीवन इस ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा होता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि हम सिर्फ अपने सपनों में खो जाएं और ब्रह्म के दिन की शाम हो जाए। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग, अति महत्वपूर्ण गुप्त ज्ञान। यह अध्याय हमारे मानसिक और आत्मिक जीवन को उसके स्वभाव और दिव्यता के साथ जोड़ता है और उसके मध्य संतुलन को बनाए रखना सिखाता है। इस अध्याय में हम ये भी जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इससे क्या होता है, तो ऐसा क्यों करते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वो मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते वो इस संसार में बार बार दुख झेलने के लिए आते जाते रहते हैं। मैं इस संसार को बार बार उत्पन्न और समाप्त करता हूँ। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ, लेकिन मुझे अपने कार्य का कोई भी घमंड नहीं है। मैं ऐसा करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं फंसता। सब कुछ करते हुए भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरी माया जाल में फंसने वाले और मुझे समझने में असमर्थ लोग और बेकार की आशा और निरर्थक काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में बंधे रहते हैं। वो वेदों को पढ़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं। वे लोग इंद्र के स्वर्ग के सुख का आनंद उठाते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही बने रहते हैं जब तक कि उनके मानव जीवन के पुण्य समाप्त नहीं हो जाते, और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें फिर से इसी पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिलता है।
किंतु जो मुझ में मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी न केवल सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ बल्कि उन्हें सदैव मेरी शरण में स्थान देता हूँ। भूतों और पितरों को पूजने वालों का ज्ञान कम होता है और वो फिर से इस मृत्यु लोक में आते ही हैं। इसलिए अर्जुन, यदि तू कुछ भी कर्म करता है और दान देता है तो उसे मुझ में स्मरण करके कर, तो वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर है। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ही अत्याचारी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे राजा हो या भिखारी, वो मुझ में ही समर्पित होकर इस अनंत सागर को पार कर पाता है। इस प्रकार अगर तू खुद को मुझ में अर्पित करेगा तो मैं ही तुझे प्राप्त होऊंगा। मित्रों, इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से किसी ईश्वर में पूजा और आदर उस ईश्वर के प्रति रखता है तो मैं उसके इस भक्ति को उस ईश्वर से जोड़ देता हूँ। अध्याय 10 विभूति योग। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप की महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं और अर्जुन को उनकी महिमा का दर्शन कराते हैं। यह अध्याय हमें यह बताता है कि भगवान कैसे हमारे चारों ओर मौजूद हैं और हमारे जीवन में उनका साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है। वैसे तो आपने कई बार सुना है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, सभी जगह हैं, प्रत्येक कण में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब मैं तुझे स्वयं का वास्तविक परिचय देता हूँ। मेरे जन्म के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन जो ये जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी भी नहीं मरने वाला हूँ, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कीर्ति और अपमान सहित सभी भाव वास्तव में मैं ही हूँ। इस जगत में जिस किसी ईश्वर की पूजा की जाती है वो असलियत में मैं ही हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान ने हमें ये दिखाया है कि वे हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं। वे सबके आदर्श सूरज, चंद्रमा, वायु, अग्नि, धन, ज्ञान, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, गरुड़, यमराज, गणित, गायत्री मंत्र, ऋतु, वसंत, निश्चय, भक्ति, विजय, रणनीति, रहस्य, मौन और अनगिनत अन्य रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान ने हमें यह भी बताया है कि उनका अंत नहीं है, वे अनंत हैं, अपार हैं, वे हमारे सभी पहलू में हैं और उनको पूरी तरह से जान पाना हमारे बस की बात नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है, बस तू इतना जान ले कि ये संसार मेरे एक छोटे से अंश से ही चलता है, यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन को ना तो ईश्वर को पूरा जानना जरूरी है और ना ही वो कभी उन्हें कंप्लीटली जान पाएंगे। मित्रों, अगर हम इसे अपनी लाइफ में इस तरह से रिलेट करें कि जैसे भगवान ने कहा है कि मैं अनंत हूँ और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए आवश्यक है, बिल्कुल उसी तरह से आपको भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों में अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, जो आपके कर्म से हट करके है। केवल आपके वास्तविक कर्म से जुड़े चीज़ों में ही अपना ध्यान लगाएं।